मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ेंगे। इस पाठ में भारत माता के एक ऐसे सच्चे सपूत की जीवनी से है जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। लाख प्रयत्न करने पर भी अंग्रेजी हुकूमत उन्हें जिंदा पकड़ न पाई। चलिए इनकी जीवनी को हम पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता। वे भारत माता की आज़ादी के लिए मौत को गले लगाने वाले सेनानी थे। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह बात 13 अप्रैल 1919 की है। बैसाखी का दिन था। उस समय अमृतसर शहर के जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी। बाग चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। बाग में आने जाने का एक छोटा सा रास्ता था। अचानक सभा के बीच में अंग्रेज अफसर जनरल डायर फौज लेकर आ धमके। उनके आते ही उन्होंने भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजी फौज निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी। इस गोलीबारी में लगभग 400 निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना के बारे में सुनकर चंद्रशेखर क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली थी। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने यह तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा तो चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी छोटे बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कचहरी में मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अकड़ कर उत्तर दिया आज़ाद, और उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने बताया स्वाधीनता, और उनके घर के बारे पूछने पर उन्होंने बताया जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी कि इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। सिपाही उनकी पीठ पर एक एक करके बेत बरसाने लगे। बालक चंद्रशेखर हर बेत पर पड़ने पर चिल्लाते महात्मा गांधी की जय, आज़ाद तब तक नारा लगाते रहे जब तक कि वे बेहोश होकर गिर नहीं पड़े। इस घटना के बाद से ही बालक चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हीं दिनों भारत के कुछ क्रांतिकारी अपना एक संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके दल में शामिल हो गए। इस क्रांतिकारी दल के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले। सन 1925 में योजना के अनुसार संगठन के कुछ सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के निकट चलती रेलगाड़ी को रोककर उस डिब्बे को लूट लिया जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के एकदम बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार न कर सकी। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान ली थी कि वे जब तक जिंदा हैं तब तक तो उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। बात 27 फरवरी 1931 की है। दिन के 10 बज रहे थे। आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारी नॉट बाबर को दे दी। नॉट बाबर खबर पाते अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर जीप से अल्फ्रेड पार्क जा पहुंचा। उसने आज़ाद से कुछ दूरी पर अपनी जीप रोक दी। पुलिस की जीप को देखकर आज़ाद का साथी तो भाग गया, किंतु वे वहीं डटे रहे। पूरे 1 घंटे तक पुलिस दल और आज़ाद के बीच गोलियां चलती रहीं। जब आज़ाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने खुद को मार ली। इस प्रकार उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जा सकेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में जिस स्थान पर शहीद हुए थे वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है।
आज भी वहां जाने वाला हर भारतीय उस महान देशभक्ति को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। इस पाठ के लेखक हैं ममंत नाथ गुप्त जी, जो कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले एक क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड में जिन क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी रोककर अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटा था, उनमें ममंत नाथ भी शामिल थे। इस कांड में वे पकड़े गए थे और उन्हें 14 वर्ष की सजा भी हुई थी। जेल से छूटने के बाद वे क्रांतिकारी लिखने में व्यस्त हो गए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, आधी रात के अतिथि, दिन दहाड़े इत्यादि। इस महान सपूत का निधन 26 अक्टूबर 2000 को हुआ था। इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।